घर में एक बिगड़ी औलाद होती है ना, बाप जो होता है उसको हमेशा सबसे ज्यादा मारता है, ठीक है। वो इसीलिए इतना ज्यादा मारता है ताकि वो ना उछल पाए। अगर वो सही रहेगा तो उसके बाकी सारे भाई उसके सही हो जाएंगे। कैमरा चालू है हमारे, कोई गाड़ी निकल जाएगा भाई। ठीक है, आप बोलिए। कोई गाड़ी बंद हो, गाड़ी बहुत निकली मुड़ के। देखिए वो कुत्ते की पूंछ है, उसको कितनी भी सीधी की जाए वो सीधी नहीं होगी, वो लगातार इसी की भोग है। जो भारत कर रहा है उसका हाथ अटैक करने के लिए पाकिस्तान इसके बारे में ना सोचे। अगर पाकिस्तान सोचता है तो अपना वो भी स्वयं होगा। लड़ाई होना भी चाहिए। अच्छा, होना भी चाहिए। तो जितना हुआ पाकिस्तान के लिए बेस्ट है, पाकिस्तान सुधर पाएगा ठीक है, नहीं तो आगे वो झेल नहीं पाएगा। अच्छा, आगे क्या हो सकता है? जैसे पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और क्या। या फिर जो है ना पाकिस्तान को खत्म कर दो। अच्छा, हाँ तो युद्ध होना चाहिए आप कह रहे हैं। हाँ, युद्ध होना चाहिए। आप सभी का स्वागत है प्रयागराज टॉकटाउन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आ चुके हैं संगम क्षेत्र पर और यहाँ पर लोगों से मिलकर जानेंगे कि जो पाकिस्तान लगातार भारत पे टेररिस्ट अटैक कर रहा है उसके बारे में लोगों का क्या कहना है और क्या रिएक्शन है। तो ये सारी बातें हम लोग आज लोगों से जानेंगे। तो आइए हम लोग कुछ लोगों से मिलते हैं और सबसे पहले हम भैया से ही बात करते हैं। तो भाई साहब, आप इस समय आपको जानकारी होगी पाकिस्तान लगातार भारत पर टेररिस्ट अटैक कर रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय देंगे, उसके बाद। मेरा नाम राहुल कुमार निषाद है, मैं दारागंज में रहने वाला हूँ। पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो गलत तो है ही है, लेकिन इसमें सरकार को कुछ बड़ा एक सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार तो हुआ नहीं है। हमेशा से ही पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता आया है और आतंकवादी टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में है ही, वो तो सभी लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान कर रहा है सही कर रहा है, चलिए ठीक है। गलत कर रहा है, मैंने ये थोड़ी कहा सर सही कर रहा है वो। अच्छा, हम सॉरी, मतलब क्या आपके कहने का मतलब है कि जो भी पाकिस्तान कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन जैसे कल शायद है कि अमेरिका ने ये युद्ध विराम के लिए बोल दिया है और उसके बाद भी 3 घंटे तक सीज फायर किया, तो आप क्या कहेंगे इन सारी बातों पे? तो उसमें इंडिया को भी कुछ वैसा ही कदम उठाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। यदि इंडिया कदम उठाता है तो उस पर अमेरिका भी तो कुछ करेगा। अमेरिका कुछ भी करे वो ठीक है, लेकिन रूस, चाइना, रूस है और इजराइल है, ये सब तो हम लोगों के सपोर्ट में है ही है ना सर। चलिए, तो आपसे बात करके अच्छा लगा। तो भैया आप भी कुछ बोलेंगे कि क्या है आपको? आप प्रश्न करिए, उसके साथ हम आंसर देने की यही है कि जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान लगातार भारत पर टेररिस्ट अटैक कर रहा है, तो कहां तक आप इसको किस रूप में देखना चाहते हैं? तो बस देखिए, रूप में देखने की जरूरत नहीं है, हमें पूर्णतः भारत सरकार पे और मोदी जी पे पूर्णतः विश्वास है। जो भी वो निर्णय लिए होंगे अच्छा ही पूरा भारत को देखते हुए माहौल को लिए होंगे और अच्छा ही निर्णय लिए होंगे। जैसे युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान लगातार 3 घंटों तक सीज फायर का उल्लंघन किया, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो कुत्ते की पूंछ है, उसको कितनी भी सीधी की जाए वो सीधी नहीं होगी, वो लगातार इसी की भोग है, तो उनके लिए क्षमा की कोई वो गुंजाइश नहीं है। हाँ, एक कड़ा संघर्ष उनको जो है जवाब देने की बार बार कोशिश की जा रही है और भारत सरकार पूरा उसको देगी, निश्चिंत रहे। वो पाकिस्तान जो है उनको जो किए हैं कुकर्म उसको उनको भोगना पड़ेगा। चलिए, लेकिन ठीक है, आपका कहना है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, लेकिन जो अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए कहा है तो आप उस पर क्या कहेंगे? यदि वो भारत सरकार जो है उनको 12 तारीख तक का टाइम दिया है, 12 तारीख को वो अब अपना पक्ष रखेगी भारत सरकार। जैसे वो विराम का टाइम दिए वो ठीक है, फिर वो अपना गड़बड़ी कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान जो है लगातार वो करता ही रहता है, सीज फायर वगैरह करता ही रहता है, तो वो करते रहे, उनको फिर वो जवाब मिलेगा। 12 तारीख को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और मोदी सरकार जो पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप पाकिस्तान जरा सी भी तेज करेगा तो उसको भोग होने के लिए तैयार है। तो जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है तो आप ये चाहते हैं कि एक बार जंग होना चाहिए। देखिए, जंग तो किसी होना चाहिए और क्या। देखिए, जंग किसी भी चीज का जंग से नहीं लाभ मिलता है, हालांकि उनमें सुधार होना चाहिए, हो या तो पाकिस्तान सुधर जाए पूर्णतः, नहीं सुधरेगा तो उसको हम लोग भारतवासी सुधारने के लिए, भारत के सैनिक और भारत की वो जो है सुधारने के लिए बैठे हुए हैं। ये आपको नहीं लगता कि अगर युद्ध होता है तो उससे भारत को भी बहुत सारी हानियां होंगी? देखिए, युद्ध कोई भी हो, अगर युद्ध होता है तो उसमें हानियां तो होती ही होती है, लेकिन ये है कि भाई अब युद्ध कहाँ तक टाला जाए। हाँ, तो जब अगर अगला वो चाह ही रहा कि बार बार हमको जो है कि हमारा नाम निशान मिट जाए, तो भाई हम लोग भी थोड़ा सा सहयोग कर दें कि उसका नाम निशान मिट ही जाए, क्योंकि लगातार परेशान करता रहता है हम लोगों को। तो इसे यही हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो समाप्त हो जाए। क्या आपको नहीं लगता, मान लीजिए कि युद्ध होता है तो क्या ये वर्ल्ड वार का रूप नहीं ले सकता? नहीं, वर्ल्ड वार रूप नहीं लेगा, इससे नहीं लेगा, क्योंकि उसके पक्ष में जो है देश हैं वो बहुत कम है।
एक दो देश हैं जो उसके पक्ष में थोड़ा सा मुंह खोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश थोड़ा सा ऐसे समझ में आ रहा है कि मान लीजिए हाँ वो कर रहा है, लेकिन बाकी और देश से उसको समर्थन नहीं देंगे। अमेरिका बहुत पहले उसने कह दिया है, अमेरिका ने कह दिया है कि भाई पाकिस्तान का हक, भारत का हक था, क्योंकि आपने मारा था 26 को उनके अयोध्या के, तो वो जो भारत कर रहा है उसका हक था अटैक करने के लिए। पाकिस्तान इसके बारे में ना सोचे, अगर पाकिस्तान सोचता है तो वो अपना भुगतान स्वयं होगा है और इनको भी सपोर्ट करिए। तो क्या जो ये पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है सही है गलत? सही है, लड़ाई होना भी चाहिए। अच्छा, होना भी चाहिए। तो आप इस हक में है कि जंग हो जाना चाहिए और पाकिस्तान पाकिस्तान ने तो गलत किया बहुत, तो पाकिस्तान को जवाब भी देना जरूरी है। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या भी? करण। करण, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आपका कहना है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। आइए और भी लोगों से मिलकर बात करते हैं। ये तो बंद हो गया पहली चीज। अच्छा ठीक है, माना आपकी बात बंद हो गया, लेकिन लगभग पाकिस्तान 3 घंटों से सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है, तो कैसे माना जाए इस बात? भैया वो कल ही किया था, बंद कर दिया था। अब पाकिस्तान में खुद वहाँ की गवर्नमेंट की नहीं चलती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अच्छा, क्योंकि पीएम कुछ और कहेंगे, उनकी आर्मी खुद पीएम बन जाती है। पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड है गया है, वहाँ का जो पीएम रहा है वो या देश छोड़ के चला गया, जेल में चला गया। हाल में इमरान का देख लीजिए, जेल में सोशल हो रहा है। चलिए, तो आपका कहना क्या मतलब युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इस बात पे जितना हुआ पाकिस्तान के लिए बेस्ट था, पाकिस्तान सुधर पाएगा ठीक है, नहीं तो आगे वो झेल नहीं पाएगा। अच्छा, आगे क्या हो सकता है? जैसे पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और क्या। अफगानिस्तान पीछे से कब्जा करेगी और जैसे टीटीपी कब्जा करेगी। अच्छा, पाकिस्तान पे करेंगे या हम लोग करेंगे? पाकिस्तान पे करेंगे, हम लोग क्यों करने जाए? हम लोग पर जमीन की कमी है क्या? नहीं, बिल्कुल। हम पीओके ले लेंगे, बाकी वो जाए भाड़ में। अच्छा, चलिए ठीक है। तो और भी लोगों से मिलकर जानते हैं। आप भी कुछ कहेंगे और भी कुछ कहना चाहेंगे? जैसे अरे हम ही कहेगा, संदेश देना चाहें कैसे अंदर आप कुछ जैसे अब हमको दिख रहा है, तो आप ये बताइए, जैसे आपने पहलगांव में देखा वहां पर टेररिस्ट आए और निर्दोष हिंदुस्तानियों को मारा, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि आखिर पहलगांव यानी जो घाटी है वहां पर ये टेररिस्ट आए कैसे? 10 साल पहले का रिकॉर्ड याद है आपको? 26/11 में मुंबई में आए थे। दिल्ली में कितने बम ब्लास्ट हुए? जब से ये सरकार आई है कहिए वहीं पे सिर्फ कश्मीर और जम्मू में हो रहा है, हमारे देश के अंदर नहीं आ रहे। वो घाटी का रास्ता है यार, कोई ना कोई कितना मैनेज कर पाएगा? ये चीज आप सोचो। लोग कह रहे पीएम ऐसा है, पीएम भैया ऐसा है जो आपको सुरक्षा दे के चल रहा है। कोई पीएम तो आज तक, इंदिरा गांधी जी को आप छोड़ दीजिए, कोई पीएम तो आज तक ऐसा कर नहीं पाया था। और तब के मोटो आज का मोटो बहुत अलग हो चुका है। तो मतलब प्रश्न इस बात का है वो आखिरकार आए कैसे? जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ आते हैं, पुलिस वाले मान लो आप हेलमेट नहीं लगाए, गाड़ी रोका, तुरंत चालान काट दिया जाता है, तो इतने बड़े आतंकवादी कैसे आ सकते हैं? भैया गली का भी ऑप्शन रहता है, आप जानते हो यहाँ चेकेंगे तो गली से चले जाओगे। गली से चले जाओगे, गली से चले जाओगे आप। घाटी में कितने रहते हैं शायद वो किसी को भी ना मालूम हो। वहां पे तो रोज सरकार बैठी नहीं रहती है, वहां की प्रशासन आर्मी वाले की हर दिन पोस्ट चेंज होता रहता है। वो कब 5,000 सबसे बड़ी चीज है, कश्मीर लोकल उनको सपोर्ट किया है। हाँ, सबसे बड़ी बात है जब तक लोकल का सपोर्ट नहीं रहेगा वो अंदर आ नहीं पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया पे जो है ना, पाकिस्तान को खत्म कर दो। अच्छा, हाँ, तो युद्ध होना चाहिए आप कह रहे हैं? हाँ, युद्ध होना चाहिए। अच्छा, युद्ध होने से क्या क्या नुकसान होगा ये आपको जानकारी है? हाँ, क्या? ये अपनी टीम मरा जाएगी, वो भी मरा जाएगी। अच्छा, अपनी हाँ, कुछ भी हो जाए मतलब होना चाहिए। हाँ, होना ऐसा चाहिए। थोड़ी होता है, युद्ध होने के बहुत नुकसान भी होते हैं। हाँ, नुकसान भी होते हैं। चलिए, घर में एक बिगड़ी औलाद होती है ना, बाप जो होता है उसको हमेशा सबसे ज्यादा मारता है, ठीक है। वो इसीलिए इतना ज्यादा मारता है ताकि वो ना उछल पाए। अगर वो सही रहेगा तो उसके बाकी सारे भाई उसके सही हो जाएंगे। बस यही कहना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मार सको उतना ज्यादा क्षतिग्रस्त करना चाहिए। चलिए, तो और जैसा भैया से बात हो गई तो और लोगों से भी बात मिलकर जानते हैं। तो इस समय युद्ध हो रहा है, मतलब हो तो नहीं रहा, रुक गया, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? और मारो और क्या, और मारो मतलब आपका कहना है युद्ध होना चाहिए और क्या, आर पार होकर एक बार फुर्सत हो। चलिए, जैसे आपका कहना है कि आर पार होना चाहिए और फुर्सत हो जाना चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि आर पार हो जाना चाहिए, तो क्या युद्ध होने से केवल और केवल पाकिस्तान को ही क्षति पहुंचेगी, हम लोग को कोई क्षति नहीं होगी? नहीं, हमारे लिए जवान लगे हुए हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है, जवान लगे हुए हैं, लेकिन युद्ध सिर्फ जवान से ही नहीं जीता जाता। पहले मेरी बात समझिएगा, मैं आप क्या पूछना चाहता हूँ। कुछ गद्दार हमारे देश के अंदर भी होते हैं। पहले इन्हीं लोग को पहले सुधारा जाए ना। हाँ, तो पहले इन पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब ध्यान न बुलवा, कैमरा चालू है। अरे कोई गाड़ी निकल जाएगा भाई। अरे ठीक है, आप बोलिए। कोई गाड़ी बंद करो, गाड़ी बहुत निकली मुंह पे। दे सकते हैं तो हम हाइड कर देंगे उसको। नहीं, आपको वीडियो भेज देंगे ना, आपको वीडियो भेज देंगे, देख लीजिएगा। वीडियो ना भेजो। बोले अच्छा, गाली छोड़ के बाकी ना भाई, ना निकली आवाज, ना गाड़ी से बातें।